तो देखो यार, तुम लोग में से काफ़ी सारे लोग गांव से होंगे और काफ़ी सारे लोग शहर से भी होंगे। पर दिक्कत की बात पता है क्या है? हम इंसान हैं। हाँ, हम इंसान हैं और हमारे अंदर उंगली होती रहती है। नहीं, गांव वालों को लगता है कि शहर की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होगी और शहर वाले भी सोचते हैं कि गांव में बहुत मज़ा आता होगा। नहीं, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखो, गांव का लौंडा कमाने के लिए शहर जाता है और शहर वाले शांति के लिए गांव आते हैं। अब वो शांति के लिए गांव आया था, पर यहाँ शांति उसे मिली नहीं, क्योंकि शांति की शादी तो किसी और से हो चुकी थी। हाँ, शांति के बच्चे, जिन बच्चों को उसे पापा कहना था, वो मामा बोल रहे हैं उसे। अब लौंडे के तो एल लग गए। लौंडा भी सोच रहा है, भाई साहब ये कैसा एल है, इतना बड़ा तो मेरा भी एल नहीं है, जैसा मेरे गांव आने के बाद लग गए। और 10,000 के जो टिकट गए उसके अलग से। हाँ, अब देखो गांव में होता क्या है कि शादी से पहले तिलक होता है। तो हमारे पड़ोस में भी एक ताऊ है, उनके यहाँ भी तिलक था। हालांकि उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया था, वो अलग बात है। पर तिलक में होता क्या है ना, देखो, लड़की वालों की तरफ से ढेर सारे फल मिठाई ये सब आते हैं और फिर वो अगले दिन सुबह सारे गांव में आधा आधा सेब और एक एक लड्डू पूरे गांव में बंटवाया जाता है। तो हम भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि ताऊ के यहाँ आज तिलक है, कल सुबह सेब खाने को मिलेगा, क्योंकि 2.5 साल से हमने कभी सेब खाया नहीं था। हाँ, तो उस आधे सेब और एक लड्डू के इंतजार में मैं पूरी रात नहीं सोया। सोच रहा हूँ कब सुबह हो जल्दी से और मुझे सेब खाने को मिले। पर रात बीत ही नहीं रही थी। मानो रात भी कह रही हो कि पहले उस आधे सेब में से तू आधा मुझे देगा तब मैं बीतूंगी। चलो जैसे तैसे करके मतलब सुबह हो गई और सुबह होते ही मैं तुरंत बाहर गया, देखा कि ताऊ के यहाँ से सेब आए या नहीं। और जब मैं बाहर गया तो मुझे जानते हो क्या पता लगा? मुझे पता ये लगा कि जिन सेब को ताऊ ने पूरे गांव में बंटवाना था, उन सेबों को वो बुढ़ा चौराहे पे 70 रुपये किलो बेच आया। भाई साहब ये देखते ही हमारे पैंट के नीचे से तो कच्चा ही गायब हो गया। उसको भी साले ने किसी गरीब को 5 रुपये में बेच दी। नहीं मतलब यार, कंजूसी की भी एक लिमिट होती है, लेकिन ये बुढ़ा उस लिमिट को पार करके पैदा हुआ था। इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं इसे कि लोग क्या बोलेंगे। हाँ, अब देखो गांव में एक और नियम है। गांव में लोग ये मानते हैं पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तभी तुम्हें सुंदर लड़की मिलेगी। हाँ, तो हमारे भी घर वाले मतलब जानते हो, गांव से मैं भी हूँ, तो मैं भी रिलेट करता हूँ इन बातों को। तो एक दिन मैं अपने पापा को समझाने बैठा कि पापा देखिए, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। तो पापा ने बोला, देख बेटा, हमारे भी 2 बेटे हैं, तू चला भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं। मुझे थोड़ा सा डर लगा। फिर मैंने पापा को बताया कि देखिए पापा, हम बिना पढ़ाई के भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, बोला हम तेरे बिना भी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो फिर जैसे तैसे बड़ी रिक्वेस्ट के बाद मैं आया घर पे अपने, और फिर पापा को फुटबॉल मैच दिखाने बैठा। मैंने कहा पहले आप गेम देखिए, फिर आपको समझाता हूँ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं बेटा, ये सब लोग 12-13 लोग मिलके एक गेंद को क्यों मार रहे हैं? मैंने कहा पापा, उसे गोल करने के लिए मार रहे हैं। कह रहे हैं आप कितना गोल करेंगे, वो तो पहले से ही गोल है। अलग ही मेंटेलिटी है पीपल की यहाँ पे।